अगर आपकी भी स्किन लूज़ होके लटक चुकी है, पूरे चेहरे पे, हाथों, पाँव पे रिंकल ही रिंकल है, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आज आपकी प्यारी बहना आपके साथ ईद स्पेशल फटकड़ी लोशन शेयर करेगी, जो कि ना सिर्फ़ आपकी स्किन को टाइट करके छाइयों को ख़त्म करेगा, बल्कि आपकी स्किन पे नेक्स्ट लेवल का ग्लो भी देगा। जैसे कि सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है, गर्मियों की आमद है, लेकिन सर्दियों ने जाने से पहले हमारी स्किन की सारी नमी को खींच लिया है। हाथ-पाँव हमारे ऐसे हो गए हैं जैसे 60 साला बूढ़े लोगों के होते हैं, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं। हाथ-पाँव का कलर इतना डल हो चुका है, 7 डे जब आप इसको यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके काले हाथ-पाँव दूध की तरह गोरे हो जाएँगे। ईद से पहले-पहले इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इधर मैंने सोप ले लिया है। जो भी सोप आपके पास अवेलेबल है, आपने वो सोप ले लेना है। या जो सोप आपका फ़ेवरेट है आप वो भी ले सकते हैं। सिंपली अब आपने ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है। मैंने सर्दियों के स्टार्ट में भी आपके साथ फटकड़ी लोशन शेयर किया है, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बार-बार डिमांड की है कि ईद के लिए कोई अच्छा-सा लोशन बता दें। वो जो मैंने लोशन शेयर किया था उसमें अक्सर मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा था कि हम सोप की जगह कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। जी जनाब, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपने इधर सोप यूज़ करना है। ये देखिए तकरीबन मैंने हाफ़ सोप ना ग्रेट कर लिया है। तो आप सोप का कलर जो मर्ज़ी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, जो भी आपका फ़ेवरेट कलर है आप वो ले सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बाउल में ऐड करूँगी। बाउल में ऐड करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने इसमें इतना रोज़ वाटर डालना है कि ये डिप हो जाए। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो सिंपल आप फ़िल्टर वाला पानी डाल दें। तकरीबन इधर मैं हाफ़ कप ये ना रोज़ वाटर डालूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छा-सा आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको स्टे देना है ताकि ये सारा डिज़ॉल्व हो जाए। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए या 4 से 5 घंटे के लिए ना इसको कवर करके रख दें। ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमें लोशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए कवर कर देती हूँ। 4 से 5 घंटे के बाद मैं इसकी लुक आपको चेक करवाती हूँ। सोप बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसी चम्मच के साथ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो 1 से 2 मिनट अच्छी तरह आपने मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे ना, उतना ही आपका ना अच्छा लोशन तैयार होगा। ये लोशन मैं हाथों और पाँव के लिए तैयार कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको फेस पे कैसे यूज़ करना है, ये भी आपने लाज़मी देखना है। वो सारी डिटेल आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगे कि ये चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा, तो आपने विक्स के साथ इसको अच्छी तरह ना बीट कर लेना है। जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे, ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा। अगर आपको ईज़ी ना लग रहा हो मिक्स करना, थिक ज़्यादा हो, तो फिर आपने थोड़ा-सा इसमें रोज़ वाटर और डाल देना है। इससे ये थोड़ा-सा रनी होगा और हमें मिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली ये मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह आपने इसको बीट करना है, बिल्कुल लम्प्स फ्री करना है। अगर आपके पास एग बीटर है तो उससे आप जल्दी इसको ना अच्छी तरह फ्लफ़ी कर लेंगे। एग बीटर से भी आप इसको ना फ्लफ़ी कर सकते हैं। ये देखिए 1 से 2 मिनट बाद ये बिल्कुल साइज़ में डबल हो गया हमारा सोप। हाफ़ सोप से हम पूरे मंथ के लिए लोशन बना के स्टोर कर सकते हैं। तो इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल ये क्रीमी सा हो गया है। जैसे हम क्रीम को बीट कर रहे हैं ना, तो इसी तरह का हमें ना टेक्सचर चाहिए। तो अब इसको मोर बेनिफिशियल बनाने के लिए हम इसमें चंद इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे। जो विंटर में मैंने आपके लिए लोशन शेयर किया था, उसमें मैंने इंग्रीडिएंट काफ़ी ज़्यादा ऐड किए थे, तो बाद मेरे प्यारे बहन-भाइयों ने कहा था कि कोई कम इंग्रीडिएंट वाला लोशन हमारे साथ शेयर करें। तो इसमें हम बिल्कुल चंद इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे। इंग्रीडिएंट भी वो ऐड करेंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो इधर मैं मार्केट वाला 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर वाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर आप लंबे अरसे तक इसको ना स्टोर नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड करें। नेक्स्ट आपने जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है वो ले लेना है। इधर मैंने विटामिन ई से भरपूर बादाम का ऑयल 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब अगेन आपने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर मैंने ना 2 खाने के चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड की थी, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है, तो ग्लिसरीन भी आपने लाज़मी ऐड करनी है। नेक्स्ट मैंने फिटकड़ी ली है जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, स्किन को टाइट करती है, रिंकल फ्री करती है और नेक्स्ट लेवल का ग्लो भी देती है। तो इसको तवे पे डाल के हमने बिरियाँ करना है। जैसे इसको तवे पे डालेंगे हीट मिलेगी, ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद ये ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद जब आप इसको तवे से उतार लेंगे, ठंडा करके आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको छान के ना किसी भी ड्राई जार में स्टोर कर लेना है। 2 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये देखिए ये बिरियाँ की हुई फिटकड़ी है, तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ये ना बिरियाँ की हुई फिटकड़ी ऐड करूँगी।
अगर हम डायरेक्ट पीस के इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन पे एलर्जी भी कर देती है, बाज़ लोगों की स्किन को सूट नहीं करती। बिरियां की हुई फिटकड़ी हर बंदे को सूट कर जाती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करूँगी। ये भी हमारी स्किन को अर्जेंट नीट और क्लीन करता है, पोर्स में छुपी हुई मैल को खींच के बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मैं इसमें हाफ़ टी स्पून देसी नमक ऐड करूँगी, जिसे इंग्लिश में रॉक साल्ट कहते हैं। तो जो नमक है ये भी हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अगेन आपने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। जो फिटकड़ी पाउडर होता है ना, ये मिक्स होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। जैसे आप इसमें फिटकड़ी पाउडर डालते हैं, ये लोशन गाढ़ा-सा होना शुरू हो जाएगा, इसमें लम्प से आने शुरू हो जाएँगे। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपने इसको मिक्स करते जाना। थोड़ी देर जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, ये बिल्कुल वैसे ही पहली फ़ॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, कितना ये देखिए फ्लफ़ी और ना मज़े का हमारा लोशन तैयार हुआ है। तो अब आपने इसको किसी भी ड्राई जार में डाल के स्टोर कर लेना है। तो इधर आपने ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप छोटे-छोटे पॉइंट को मिस कर जाते हैं, फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते, फिर आप आके ना कमेंट में कंप्लेन करते हैं। तो अगर तो आप इसको 15 दिन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। जब भी आप बात करें तब आप इसको फुल बॉडी पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दफ़ा आप यूज़ करेंगे, आपकी पूरी बॉडी ना ब्राइट हो जाएगी। अगर आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं, ईद तक या इससे भी ज़्यादा 2 माह तक, तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो मैं आपको यूज़ करने का मेथड भी शेयर कर दूँ, आपने इसको फेस पे कैसे यूज़ करना है, हैंड और फिट पे इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें, ये साइज़ में इतना ज़्यादा हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया है। तो मैंने 1 जार भर लिया है, लेकिन अभी भी ये लोशन बचा है, इसको हम किसी दूसरे जार में स्टोर कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँ आपने यूज़ कैसे करना है। तो आपने हाथों और पाँव पे इसको ओवरनाइट यूज़ करना है। बाज़ मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं सोप पूरी रात स्किन पे लगा रहेगा तो स्किन डैमेज हो जाएगी। हाथों और पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उधर अगर सोप पूरी रात लगा रहे तो आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, तो कम से कम आप 2 घंटे अपने हाथों और पाँव पे ना इसको आपने लाज़मी अप्लाई करके रखना है। हैंड और फिट की निस्बत फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उधर आपने इसको एज अ फेस वॉश यूज़ करना है। तो आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इससे चेहरा वॉश करें, आपकी स्किन टाइट भी होगी, रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। मैं इसको अपने हाथों और पाँव पे ओवरनाइट अप्लाई करती हूँ, मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेती हूँ। इंशाल्लाह जब आप इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, आपके हाथ और पाँव इतने ज़्यादा ब्राइट हो जाएँगे, महँगी-महँगी क्रीमों की ये छुट्टी करवा देगा। मैं इस लोशन को अपने हैंड पे ओवरनाइट अप्लाई करती हूँ। आपके सामने मेरी हैंड की कंडीशन है। जो हमने इसको रोज़ वाटर में डिप करके सोप को रखा था ना, उससे सोप के जितने भी हार्श केमिकल हैं ना, वो ख़त्म हो जाएँगे। तो इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का आपको मेरा ईद स्पेशल ये लोशन ज़रा-सा भी पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये इंशाल्लाह आपके डार्क नकल को भी बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो मैं हर साल ईद के लिए ये अपना लोशन घर में खुद तैयार करती हूँ। आप भी जल्दी से इस ईद स्पेशल मैजिकल लोशन को ट्राई कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।